12 अप्रैल 2025 शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 21 से 28। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इजरायलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले आऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों पर राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दोषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के लिए निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वो मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ जो इज़राइल को पवित्र करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इज़राइल को बिखेरा है वही उसे एकत्र करेगा और उनकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहा की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु को दान देने आएंगे। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। तब कुमारियों उल्लासित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्धा एक साथ आनंद मनाएंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, उन्हें संतावना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। प्रभु चरवाहे की तरह अपने झुंड की रक्षा करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 45 से 57। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और उन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसी के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है, एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो? उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी वो ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट होने से आना जाना बंद कर दिया। वह निर्जन प्रदेश में निकटवर्ती प्रांत के
एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पस्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह उसकी सूचना उसे दे दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। दाऊद और सुलेमान के अधीन इज़राइल एक बहुत समृद्ध राष्ट्र था। हालांकि सुलेमान की मृत्यु के साथ जल्द ही राज्य यहूदा और इज़राइल में विभाजित हो गया। विभाजन की नींव सुलेमान को यहोवा के प्रति बेवफाई के द्वारा रखी गई थी। वह मूर्ति पूजक बन देवताओं को बलि चढ़ाने लगा और विभाजन के द्वारा दोनों राष्ट्र बड़े पैमाने पर अन्य देवताओं की पूजा करने में शामिल थे। एक बार जब उन्होंने उन्हें स्थापित करने वाले परमेश्वर को त्याग दिया तो वे बिखर गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। हालांकि नबी एजेकियल के माध्यम से ईश्वर उन्हें फिर से स्थापित करने और बहाल करने का वादा करता है, लेकिन नए शासन का क्रम पहले से ही अलग होगा। ईश्वर उनका एकमात्र ईश्वर होगा और वे किसी अन्य ईश्वर का पूजा नहीं करेगा। परमेश्वर उनके पिछली असमानता और विभाजन को मिटा देगा और वे एक राष्ट्र होंगे। इज़राइल का इतिहास हमारे अपने जीवन को भी दर्शाता है। जब हम ईश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं और उनकी अकेले आराधना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का ईश्वर का आशीर्वाद प्रवाहित होता है। हालांकि जब अन्य चीज़ों प्राथमिकता लेती है और ईश्वर और उनकी आज्ञाएं पीछे हट जाती है तो हम अपने पतन की पहल करते हैं। हमें ईश्वर को पहले अपना स्थान पर रखने की जरूरत है। परमेश्वर की इच्छा और उसका वचन हमारे मार्गदर्शक होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा की खोज यह सुनिश्चित करती है कि हमारा भविष्य परमेश्वर की देखभाल में ही है और वह हमारी निष्ठा को पुरस्कृत करेगा। आइए हम ईश्वर को पहले स्थान पर रखें और अपने जीवन के माध्यम से उनका सम्मान करते रहें। आमीन। आप सभी को जय यीशु।